24 मार्च मंगलवार भोपाल के एक पेपर में न्यूज़ पब्लिश हुआ कि भोपाल नगर निगम ने सीवेज पर 3 तरह के टैक्सेस बढ़ा दिए। अ, ये कोई नई बात नहीं है कि भोपाल नगर निगम के जो डिफरेंट वार्ड्स हैं उनमें रहने वाले लोगों के लिए टैक्सेस लगातार बढ़ रहे हैं। प्रॉपर्टी टैक्सेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं और अब सीवेज टैक्स, कुछ टाइम पहले वाटर टैक्स, उसके अलावा जो कचरा इकट्ठा होता है उसके टैक्स कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रहे हैं। दो चीज़ें हो रही हैं, ये जो टैक्सेस लोगों से लिए जा रहे हैं वो टैक्सेस बढ़ रहे हैं, और जो सैलरी लेता है आपका पार्षद या महापौर और जितने भी ये बड़े बड़े अफसर हैं उनकी सैलरी बढ़ रही है। क्वेश्चन ये है कि क्या अगर आप ज़्यादा प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं और अब जब आप ज़्यादा सीवेज टैक्स देंगे, जिसके अंदर अब सीवेज के जो डिफरेंट टैक्सेस हैं वो कनेक्शन, उसके अलावा मेंटेनेंस और सीवेज क्लीनिंग, हम ऑलरेडी टैक्सेस देते आए हैं, लेकिन अब इन टैक्सेस में जो बढ़ोतरी किया हुआ है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। सवाल ये उठता है कि क्या नगर निगम अपने आप ये जो प्रॉपर्टी टैक्स और जो सीवेज के नाम पे जो टैक्स लेते हैं, क्या वो कुछ बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? और ये आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। दो तीन क्वेश्चंस हैं। क्या आपने कभी अपने मोहल्ले में बिना किसी के शिकायत किए सीवेज क्लीन करने वालों को देखा? क्या उनका कोई ट्रक आया, क्या उसने क्लीन किया? ऐसे कई एरियाज़ हैं जहाँ पर कचरा इकट्ठा करने वाले हफ्तों हफ्तों नहीं आते हैं। ऐसे कई एरियाज़ हैं और भोपाल के बहुत सारे एरियाज़ हैं, और इनमें से बहुत सारे प्रीमियम एरियाज़ हैं जो प्रीमियम कॉलोनीज़ हैं, जहाँ पर रोड्स के नाम पे अगर आप जब जिस जिस समय बनता है रोड तब से लेकर के 6 महीना साल भर तक तो रहता है, लेकिन अगर आप 5 साल का एवरेज ड्यूरेशन देखें तो उन 5 सालों में ये मोहल्ले 3 साढ़े 3 साल एक ऐसे रोड के साथ में रहते हैं जहाँ पर आ, गड्ढे होते हैं, जहाँ पर कंकड़ पत्थर होता है, विच कैन नॉट बी सेड टू बी अ प्रॉपर रोड बाय एनी मीन्स। तो क्वेश्चन ये है कि मन मुताबिक अपनी मन मर्जी के जब भोपाल नगर निगम टैक्सेस तो बढ़ा रहा है, लेकिन जो सर्विसेज प्रोवाइड करने की बात है उसमें कितनी सुधार आ रहा है, उसमें क्या क्या उसमें उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज में क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, किसी को नहीं पता। लेकिन ये सबको पता है कि ये सर्विसेज या तो बिल्कुल नहीं होती हैं, और अगर होती हैं तो इनकी क्वालिटीज़ दिनों दिन गिरती जा रही हैं। राइट। ऐसा क्यों हो रहा है? हमारे और आपके जो टैक्सेस हैं, प्रॉपर्टी टैक्सेस, ये कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। और अब प्रॉपर्टी टैक्सेस तो बढ़ ही रहे हैं, साथ में आप इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ले लीजिए, सीवेज टैक्सेस। मतलब ऐसा लगता है कि हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, भोपाल नगर निगम हो गया, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट हो गया, एमएलए हो गया, एमपी, जो ये आईएएस आईपीएस आईएफएस ऑफिसर्स होते हैं, इन सबका ये जो इकोसिस्टम है ये मिल के सिर्फ और सिर्फ दिन रात एक ही बात देखते हैं कि हम आम आदमी को कैसे निचोड़ लें। राइट। उसको परेशान करें टैक्सेस देने के लिए। अगर वो कोई काम करता है तो उसको परेशान करेंगे, साहब आपके पास में ये लाइसेंस है कि नहीं, आपके पास में ये सर्टिफिकेट है कि नहीं। उसको फैसिलिटेट करने के लिए ज़ीरो प्रोसेस है, लेकिन उसको परेशान करने के लिए एक ऐसा तंत्र खड़ा किया हुआ है जो कि आपसे पैसा तो ले लेगा, लेकिन उसके बदले आपको सर्विस क्वालिटी या तो बिल्कुल प्रोवाइड नहीं करेगा, और अगर करेगा तो वो सबसे घटिया स्टैंडर्ड का होगा। मैंने अपने पहले के पॉडकास्ट में इंक्रीज ये बात उठाई है कि जो क्वालिटी ऑफ लाइफ नाम की चीज़ होती है, पहले तो हम कई भारतीयों को पता ही नहीं है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है। और जिन लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब पता चलता है
जब तक तब तक वो इंडिया छोड़ करके बाहर चले जाते हैं। अगर एक सीनियर सिटीज़न है, सपोज अगर एक अकेला सीनियर सिटीज़न अपने घर में रह रहा है, उस बेचारे का बाहर आना जाना, कुछ मार्केट में सब्जी खरीदना, वॉक लेना, ये नियरली इम्पॉसिबल है। अगर वो व्हील चेयर पे है, अगर वो बेड रिडन है, अगर वो चलने में उसको आर्थराइटिस है, तो क्या अपने व्हील चेयर को बाहर ले आ सकता है? अगर उसको आर्थराइटिस है, उसे घुटने में प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो रोड पर स्टिक के भरोसे सेफली चल सकता है? क्या वो कानून पे भरोसा कर सकता है कि उसके आसपास के जो लोग हैं वो उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? तो क्वालिटी, और ये मैं सिर्फ सीनियर सिटीजन्स की बात कर रहा हूँ, लेकिन यही प्रॉब्लम सबके साथ में, अगर एक नॉर्मल यंग पर्सन भी हैं, अगर आप एक टीन भी हैं, राइट, अगर आप सड़क पे चल रहे हैं, अगर आप अपने घर में रह रहे हैं, कहीं कोई गारंटी नहीं है कि कब आपके साथ एक हादसा हो जाए, और हादसा होने के बाद में, लेट मी टेल यू, अगर आप सरकार से हेल्प मांगते हैं, अगर आप पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं, अगर आप किसी किसी प्लेटफॉर्म पे कंप्लेंट करते हैं, मैं आपको लिख के दे दूं, 95% चांसेस हैं कि कुछ नहीं होगा, आपके हाथ सिर्फ और सिर्फ हताशा लगेगी। ओके, ऐसा सिर्फ इसलिए हो रहा है कि क्योंकि जो कॉमन लोग हैं वो साथ में आके प्रोटेस्ट नहीं करते हैं। लेट मी टेल यू, अगर ये जो प्रॉपर्टी टैक्सेस इंक्रीज़ किया है, जब भी इंक्रीज़ करते हैं, क्या लोग, किसी वार्ड के लोग अगर अगर साथ में जाएं और पार्षद के सामने जाएं और बोल देंगे साहब या तो इस टैक्स को वापस लो या फिर हम कोई टैक्स नहीं देंगे? किसी मोहल्ले के अगर 3 4 5 हज़ार रेसिडेंट्स जितने भी हैं, सब साथ में आकर के अगर डिसाइड कर लें कि अगर आपने कुछ प्रॉपर्टी टैक्सेस इंक्रीज़ किया है, अगर आपने कुछ नए टैक्सेस इम्पोज किए हैं, तो या तो आप ये बताओ कि इसके साथ में क्या सुधार करोगे, और नहीं तो हम इस टैक्स को वापस लीजिए, और अगर नहीं करते हो तो हम कोई टैक्स नहीं देंगे, आपको जो करना है कर लो। लेट मी टेल यू, अगर इस तरह का एक एक्टिव, एंड मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमें कुछ गलत करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि देर हैज़ टू बी ए पार्टिसिपेशन, हमें पार्टिसिपेट करना है उस प्रोसेस में। अभी ये हो रहा है कि आपका चुना हुआ पार्षद, महापौर, नेता कहीं भी साथ में बैठ के क्या कर रहे हैं, क्या चार्जेस बढ़ा रहे हैं, उस चार्जेस को बढ़ाने के बाद में वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं कि नहीं करते हैं, कोई भरोसा नहीं है। सीवेज मेंटेनेंस के नाम पे हम ऑलरेडी टैक्सेस देते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स के नाम पर हम ऑलरेडी टैक्सेस देते हैं, लेकिन उसके बदले आपको क्या सर्विस मिल रहा है? क्या साल में एक बार आपके रोड मेंटेनेंस होना ही चाहिए? भाई अगर आप प्रॉपर्टी टैक्स दे रहे हैं तो कुछ तो सर्विस मिलना चाहिए ना। क्या सर्विस मिलता है आपको? क्या आपको साल में एक बार जो आपके रोड्स हैं उनका मेंटेनेंस होता है? क्या आप जो जो सीवेज की गाड़ी है वो आ करके साल में एक बार आपकी जो सीवेज के जो कनेक्शन है उसको साफ़ करती है? कम से कम इतना सर्विस तो प्रोवाइड करो। और अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? आप जो प्रॉपर्टी टैक्सेस क्यों ले रहे हो? अपने पार्षद को पैसा देने के लिए? अपने लोगों को, निकम्मे ऑफिसर्स, भ्रष्ट ऑफिसर्स को पैसा देने के लिए? दिस शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। अगर आप दुकान पे जा कर के 5 रुपये देते हैं किसी बिस्किट के लिए, तो आपको 5 रुपये का बिस्किट मिलता है। लेकिन सरकार को अगर आप 5 हज़ार, 8 हज़ार, 10 हज़ार, 15 हज़ार प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं, तो उसके बदले आपको कुछ नहीं मिलता है। साल में 5 बार, 5 साल में एक बार जब इलेक्शन का टाइम आता है तो एक गंदी सी रोड बन जाती है जो कि 6 महीने साल भर में टूट जाती है। उसके अलावा कुछ नहीं होता है, नथिंग। 5 से 10 साल में कई बार हो सकता है कुछ कुछ पेबल लगा दिया, कुछ नौटंकी कर दी, बाकी कुछ भी नहीं होता है। क्या कोई रोड मेंटेनेंस का रेगुलर शेड्यूल होता है कि आपको इन्फॉर्म किया जाता है कि इस महीने रोड का मेंटेनेंस होगा, इस महीने आपका जो है सीवेज का कनेक्शंस का मेंटेनेंस होगा? क्या आपके मोहल्लों में जो पार्किंग है, जो पब्लिक पार्क्स हैं, क्या उनका मेंटेनेंस होता है? राइट। कंडीशन बहुत ही ख़राब है, इंडिया में कंडीशन बहुत ही ख़राब है, और ये ख़राब होती जा रही है, और सिर्फ होती इसलिए जा रही है क्योंकि सरकारी ऑफिसर्स को, सरकारी लोगों को कहीं ना कहीं पता चल गया है कि हिंदुस्तानी सोते हैं, और वो परेशानी से बचना चाहते हैं। बस उनको पैसा दे दो, पीछा छुड़ाओ, वो कभी भी उठ करके
इन नेताओं के, इन ऑफिसर्स के घर तक नहीं जाने वाले हैं, इनके ऑफिस तक नहीं जाने वाले हैं और ये डिमांड नहीं करने वाले हैं कि भैया हमने आपको जो पैसे दिए उसका हमें हिसाब किताब बताओ, क्या किया तुमने, कैसे खर्चा किया, ये हमको मालूम होना चाहिए। क्या आपको पता है कि आप जो 15,000, 10,000, 8,000 प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं उसका खर्चा कैसा होता है? क्या आपने कभी उस खर्चे को पता करने के लिए कोशिश किया? क्या नगर निगम प्रोएक्टिवली अपनी तरफ से खुद आगे रह करके वो जो एक्सपेंसेस हैं उसको पब्लिश करती है? करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? राइट, ताकि लोगों को पता तो चले कि ये पैसा हम जो दे रहे हैं वो कहाँ जा रहा है। क्योंकि अगर उसका यूज़ नहीं हो रहा है तो फिर हम क्यों प्रोवाइड करें 5,000, 8,000 प्रॉपर्टी टैक्स? अगर आप काम ही नहीं कर रहे हो तो हम सिर्फ उतना पैसा प्रोवाइड करें जितना आप काम कर रहे हो, जो कि हार्डली 500, 1,000, 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन वो तब होगा जबकि लोग जगेंगे, लोग उठेंगे, लोग साथ आएंगे और लोग इन ऑफिसर्स को फेस टू फेस क्वेश्चन करेंगे, चैलेंज करेंगे। एक आदमी से नहीं होगा, क्योंकि इनको पता है एक आदमी आएगा उसको कुछ नहीं होगा। ये लोग नहीं डरते हैं इसीलिए क्योंकि इनको पता है कि हम साथ में आने की हमारी ताकत ख़त्म हो गई है। ध्यान रखो, ये देश भी आज़ाद हुआ था क्योंकि लोग साथ में आए थे। वो गांधी जी थे, वो सरदार पटेल थे, वो सुभाष चंद्र थे। वो अकेले ने कुछ नहीं किया था। अगर वो अकेले करते तो कुछ भी नहीं हो पाता। लोग साथ में आए। तो जब तक लोग साथ में नहीं आएंगे, जब तक एक झुंड नहीं बनेगा और वो झुंड इनके ऑफिसेस के सामने जा कर के इनको, दे विल नॉट होल्ड देम अकाउंटेबल, इनको अपनी जिम्मेदारी के प्रति इनको सवाल नहीं उठाएगा, तब तक ये लोग आम जनता को सिर्फ चूसते रहेंगे, उनको सिर्फ अपने जेब भरने का साधन मात्र मानेंगे और कुछ नहीं करेंगे।